नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रघुनाथन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट फर्स्ट में हमने बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को चीज़ें जाना तथा समझा। आज इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि जब दिशाएं समान होती, जब धारा तथा नाव की क्या होती, दिशाएं समान होती। ठीक है, जब धारा तथा नाव की क्या होती, दिशाएं समान होती। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या नाव है और ये क्या धारा है। ठीक है, दोनों की दिशाएं क्या है, समान है। जब धारा तथा नाव की दिशाएं समान होती तो हम क्या करते, धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते हम नाव की चाल में धारा की चाल को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जब इसी प्रकार क्या होती है, जब दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती। ठीक है, जब धारा तथा नाव की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। अब देखो, नाव की दिशाएं हैं और धारा की दिशाएं हैं। ठीक है, जब धारा तथा नाव की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती तब ऐसे में हम क्या कर देते हैं, नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और हमें नाव की रियल चाल कहाँ पता चल रही थी, हमें नाव की रियल चाल शांत जल में पता चल रही थी। ठीक है, जहाँ पर क्या बोलते हैं, धारा का कोई भी वेग न हो, वहाँ हमें नाव की रियल चाल पता चलती थी। ठीक है, और जब हमें अनुकूल चाल दिया हो और जब हमें अनुकूल चाल दिया हो और प्रतिकूल चाल दिया हो, जब हमें अनुकूल चाल दिया और प्रतिकूल चाल दिया हो तो हम यहाँ से नाव की रियल चाल निकाल सकते हो और धारा की भी चाल निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, जब हमें नाव की चाल निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बट्टे क्या कर देते हैं, 2 कर देते। तो इससे हमें क्या पता चलती है, नाव की रियल चाल पता चलती थी। ठीक है, और इसी प्रकार जब हम अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बट्टे 2 कर देते हैं तो हमें यहाँ से क्या पता चली थी, हमें यहाँ से धारा की चाल पता चली थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट फर्स्ट को देख लें, तब जाके आपको आज का सेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव चलाता है, धारा का वेग कितना है, हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नाविक धारा के अनुदिश यानी धारा के अनुकूल 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से। अब हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है अनुकूल, धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है, कितना समय लगा रहा है, 5 मिनट। 5 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, दूरी दे रखा है हमें 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, अब देखो, अगर हमारे पास जब दूरी किलोमीटर में है तो समय ने किस में होना चाहिए, समय ने घंटे में होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम घंटे में चेंज कर देंगे। तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा, 1/12 घंटे। ठीक है, अब देखो हमारे पास समय क्या, 1/12 घंटे और दूरी कितना है, 1 किलोमीटर की। ठीक है, तो यहाँ से चाल कितनी आ जाएगी, जो धारा के अनुकूल चाल कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे क्या है, समय, 1/12। तो यहाँ से कितना आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल आ गई। ठीक है, ये चाल क्या है, धारा के अनुकूल चाल आ गई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखो, धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब धारा के विपरीत मतलब धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। ठीक है, क्या कर रहा है, 1 घंटे में, समय कितना ले रहा है, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी कितनी तय कर रहा है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर की। ठीक हो गया, अब यहाँ से चाल कितने जाएगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो 6/1 बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, ये धारा के विपरीत आ गया। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, देखो
हमें ज्ञात करना है धारा का वेग कितना है, ठीक है। अब धारा का वेग किस तरह ज्ञात करेंगे, जब अनुकूल चाल में से हम प्रतिकूल चाल को माइनस करके बटे 2 कर देंगे तब हमें क्या पता चलेगी, धारा की चाल पता चलेगी, ठीक है। और अनुकूल चाल कितना है, बार माइनस प्रतिकूल चाल कितना है, 6 बट्टे 2 कर देंगे। अब यहाँ से कितना आया हमारा, 6 बट्टे 2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या है, ये हमारी धारा की चाल, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी है। हमें पूछा कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, और हमें दे रखा है कि धारा के विपरीत यानी कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। जो धारा के प्रतिकूल दे रखा है, हमें समय कितना ले रहा है, 48 मिनट, और हमें दूरी दे रखा है 12 किलोमीटर की, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अगर दूरी किलोमीटर में है तो हमें समय को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। और घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से कितना आएगा, 60 मतलब 4/5 घंटे, ठीक है। अब दूरी हमारे पास क्या है, 12 किलोमीटर की है, और समय कितना है, 4/5 घंटे। तो यहाँ से धारा के प्रतिकूल चाल कितनी आ जाएगी, 4 बराबर क्या था, दूरी बट्टे समय, 4/5। तो यहाँ से कितना आएगा, 1 गुना 5/4, 5 15 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ गया हमारा, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। और यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब जो धारा की चाल दे रखी है हमें, चाली धारा का वेग कितना दे रखा है हमें, 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और हमें क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, धारा के प्रतिकूल चाल में क्या होता है, देखो ये नाव है, ठीक है, ये हमारा नाव है, ठीक है, और ये धारा है। देखो, धारा की दिशा यहाँ और नाव की दिशा क्या है, यहाँ है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है। तो प्रतिकूल चाल में क्या होता है, नाव की चाल में से क्या होता है, धारा की चाल क्या होती है, माइनस हो जाता है, ठीक है। जो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाता है, किसमें, प्रतिकूल में, ठीक है। तो जो ये हमारा 15 रखा है, प्रतिकूल चाल रखा है, इसका मतलब क्या है, 15 कब आ रखा है, जब हमारा धारा का चाल इसमें क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है। 15 कब आया होगा, जब इसमें धारा का वेग क्या हो रखा होगा, माइनस हो रखा है। जब इसमें 2 माइनस हो रखा होगा तभी 15 रखा है, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है, साथ जब नाव की रियल चाल पूछ रहा है, तो नाव की रियल चाल क्या आएगी, जब हम 15 में 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब 15 में हम 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 17 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारा क्या होगा, नाव की रियल चाल होगी, ठीक है। अब देखो, जो जब ये नाव की रियल चाल है और धारा की चाल क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। नाव की रियल चाल क्या है, 17 किलोमीटर पर आवर की, और धारा का रियल चाल कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर की। तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, 17 में से 2 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, फिर से 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, शांत जल में नाव की चाल पूछा था, तो शांत जल में नाव की चाल कितना आ गया हमारा, 17 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है, तथा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, हमें नाव की रियल चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। जबकि हमें दे रखा है कि एक मोटर बोट बहाव की दिशा में यानी कि धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। धारा के अनुकूल दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर की दूरी, और समय कितना लगा रहे इसे, 2 घंटे, ठीक है। तो यहाँ से धारा के अनुकूल चाल कितनी आ गई हमारी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, 9/2 बराबर 2 चक्के 8, 2 पंचे 10 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया, 4.5 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है।
और उसके बाद क्या कह रहा है, धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेते हैं। धारा के विपरीत दिशा में यानी कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल वही दूरी कितना है हमारे पास 9 किलोमीटर की, और समय कितना ले रहे हैं इसमें 6 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से चाल क्या आ जाएगी, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी जाएगी, 9/6 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ से कितना आएगा 2 एकम 2, कितना आ गया 1.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल कितना गया 4.5 किलोमीटर पर आवर, और धारा के प्रतिकूल चाल कितना गया हमारा 1.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि स्थिर पानी में बोट की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास अनुकूल चाल भी है प्रतिकूल चाल भी है, तो क्या कर देंगे अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बट्टे क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अनुकूल चाल हमारे पास कितना है 4.5 प्लस प्रतिकूल कितना है 1.5/2। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया 6/2, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी आएगी हमारी 3 किलोमीटर पर आवर, और यही क्या होगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव चला सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल और धारा के चाल में क्या अनुपात है। हमें क्या ज्ञात करना है, उसके शांत जल में चाल और धारा के चाल में क्या अनुपात है ज्ञात करना है। और हमें क्या दे रखा है कि आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव चला सकता है। 3/4 मतलब 3/4 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा के विपरीत यानी कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। ठीक है, कितना किलोमीटर कह रहे हैं 3/4 मतलब 3/4 किलोमीटर। तो हमारे पास दूरी क्या है 3/4 किलोमीटर, और हमें समय क्या दे रखा है 15 मिनट। समय क्या दे रखा है 15 मिनट। अब देखो हमारे पास दूरी किस में किलोमीटर में, तो समय ने किस में होना चाहिए, समय ने भी घंटे में होना चाहिए। तो हम इसे पहले घंटे में चेंज कर देते हैं, और घंटे में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आया से 15 चौको 60, 1/4 घंटे। ठीक हो गया। अब देखो धारा के प्रतिकूल चाल निकाल देंगे, दूरी है हमारे पास, समय है, तो धारा के प्रतिकूल चाल निकाल देंगे। तो कितना आ गया यहाँ से हमारा 4 बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितना है 3/4, और समय कितना है 1/4। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 4 गुना 4/1, 4 से 4 कटा तो 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया हमारे धारा के प्रतिकूल चाल आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में। अब देखो पहले तो प्रतिकूल गया, धारा के विपरीत गया, अब उसी दूरी को वापस करेगा, वापस आएगा, यानी कि धारा के क्या आएगा वो अनुकूल आएगा। ठीक है, तो धारा के अनुकूल आएगा। ठीक है, उसी दूरी को कह रहे हैं, दूरी कितना है 3/4, दूरी क्या हमारे पास 3/4 किलोमीटर। ठीक हो गया, और उसे कितना समय लग रहा है 10 मिनट। समय कितना लग रहा है 10 मिनट। और यहाँ भी हम मिनट को क्या कर देंगे घंटे में चेंज कर देंगे, क्योंकि दूरी हमारे पास किस में है घंटे में। तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं 60 से डिवाइड, तो यहाँ से कितना आ गया 1/6 घंटे। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारा धारा के अनुकूल चाल कितनी आ गई, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी कितना हमारे पास 3/4 बट्टे और समय कितना 1/6। तो यहाँ से कितना आ गया 3/4 गुना 6/1, तो कितना आ गया यहाँ से 3 2 3 3 9/2, यानी कि 2 चौके 8.5 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अब धारा के अनुकूल चाल कितने आ गए हमारे पास, 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या कह रहा है, उसकी शांत जल में चाल का धारा के चाल से क्या अनुपात है, शांत जल में चाल का कह रहे हैं। तो पहले हम क्या निकाल देंगे, उसके शांत जल में चाल कितनी है। तो शांत जल में चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास प्रतिकूल चाल भी है, हमारे पास अनुकूल चाल भी है, तो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बट्टे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो कितना है हमारे पास अनुकूल चाल, 4.5 प्लस 3/2 कर देंगे। तो कितना आ गया हमारा, 4 3 7, 7.5/2। ये कौन सी चाल आ गई हमारी, ये आ गई हमारी नाव की चाल। ठीक है, और अब हमें किसका निकालना पड़ेगा, ऐसे ही धारा की चाल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो धारा का चाल निकालने के लिए क्या कर देते हैं, अनुकूल चाल में से हम प्रतिकूल चाल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, बट्टे 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 1.5/2। ये किसकी आ गई, हमारी धारा की। ये किसकी आई, नाव की। और ये किसकी आई, हमारी धारा की आई। अब देखो सिंपल से क्या हो गया, अब उसके शांत जल में चाल का धारा के चाल से क्या अनुपात है। अब क्या अनुपात है इनके बीच में, 7.5/2 अनुपात 1.5/2। 2 से 2 कटा, दशमलव से दशमलव कट गया। अब कितना आया यहाँ पे, हमारे पास कितना आ गया, 75/15 आ गया। ठीक है, और इसे और सरल कर देंगे तो कितना आएगा, 75 15 कम 15, 5:1। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेथड तो क्या हो गया, ये एक हमारा बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, इसे हम रेशियो वाले मेथड से भी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हमें क्या दिया है, समय देखो पहले 15 मिनट दे रखे, 3/4 किलोमीटर तय करने में एक बार उसे कितना लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है विपरीत जाने में, और उसके अनुकूल जाने में कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। ठीक है, जो हमें समय दे रखा है कितना दे रखा है, 15 मिनट और 10 मिनट दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, उसकी शांत जल में चाल का धारा के चाल से क्या अनुपात है, मतलब उस आदमी का, ये आदमी का होगा। ठीक है फ्रेंड, ये नाव का लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या होगा, आदमी का होगा, आदमी का होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आदमी की और क्या बोलते हैं, धारा की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, आदमी और क्या बोलते हैं, धारा के बीच अनुपात पूछा। ठीक है, और हमें समय क्या दे रखा है, देखो जब विपरीत जा रहा है तो कितना समय लग रहा है उससे, 15 मिनट लग रहा है, और जब क्या कर रहे हैं धारा के अनुकूल आ रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो देखो जब भी हमें ऐसे करके रेशियो निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा, मतलब आदमी और धारा के बीच, या फिर नाव और धारा के बीच, या फिर हमें दे रखा होगा मोटर बोट या धारा के बीच, तो हम क्या कर देंगे, जब हमें इसका निकालना होगा, आदमी नाव या फिर मोटर बोट का निकालना होगा, तो हम समय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 15 और 10 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, 25। ठीक है, और जब धारा में क्या होगा, धारा का क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, 15 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ से कटा तो कितना आ गया, 5:1। ठीक है, तो हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार फिर से देखो हमारे पास समय दे रखा है 2। ठीक है, 15 मिनट दे रखा है धारा के विपरीत जाने में, और अनुकूल जाने में कितना लग रहा है उसे, 10 मिनट लग रहा है। ठीक है, समय क्या दे रखा है हमें, 15 मिनट और 10 मिनट दे रखा है, और हमें पूछे कि आदमी और धारा के बीच का निकालो, अनुपात निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जब भी हमें आदमी हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, नाव हो गया, या फिर मोटर बोट हो गया, जो भी होगा, ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, समय को ऐड करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और धारा को क्या करना पड़ेगा, माइनस करके लिखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो हमें क्या दे रखा है, एक मोटर बोट का शांत जल में चाल, मतलब नाव की हमें रियल चाल दे रखी 36 किलोमीटर पर आवर की है, यह धारा के विपरीत यानी कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 1 घंटे 45 मिनट हमें दे रखा है। समय कितना दे रखा है, 45 मिनट। ठीक है, और दूरी दे रखा है 56 किलोमीटर का। ठीक है, तो हम पहले इसे 45 मिनट को भी किस में चेंज कर देंगे, घंटे में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45/60 ही कर देंगे। ठीक है,
3/4। अब पूरा कितना आ गया यहाँ पे हमारा, एक सही 3/4 घंटे, या इसे और सरल करके लिख लेते हैं, 4 कम 4 3 7/4 घंटे। ठीक हो गया, 4 कम 4 3 7/4 घंटे। ठीक है, अब हमारे पास समय कितना हो गया, 7/4 घंटे, और दूरी कितना हमारे पास 56 किलोमीटर की है। तो धारा के प्रतिकूल चाल कितनी आ जाएगी हमारी, चाल बराबर कहते हैं दूरी बट्टे समय, 56/7/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, 4/7 8 चौको 32 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना आ गया हमारा, 32 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब धारा के प्रतिकूल चाल 32 किलोमीटर पर आवर है, और हमें दे रखा है कि मोटर बोट के शांत जल में चाल कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब मोटर बोट की रियल चाल कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है। और देखो, अगर हम 36 किलोमीटर पर आवर मोटर बोट की रियल चाल में से हम प्रतिकूल चाल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगी, हमारे पास धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें धारा का चाल ज्ञात करने के लिए, धारा की चाल बराबर कितना हो जाएगा, जो हम क्या बोलते हैं मोटर बोट की रियल चाल में से हम प्रतिकूल चाल को माइनस कर देंगे, 32 किलोमीटर पर आवर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी। तो धारा की चाल कितने हैं हमारे पास, 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास, देखो क्या बोलते हैं नाव की चाल कितनी है, रियल चाल 36 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो जब जब नाव क्या बोलते हैं धारा के प्रतिकूल जाती, तो क्या होता है, धारा की चाल क्या हो जाती है, नाव के चाल से माइनस हो जाती है। अब देखो नाव की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल कितनी 4 है, 36 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ से भी समझ जाना। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है हमें, ये तो हमें धारा की चाल आ गया, हमें क्या निकालना है, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा। अब धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी को, ठीक है, धारा के अनुकूल क्या करना है हमें, धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी को। तो देखो अब धारा के अनुकूल जाएगा। ठीक है, अब चाल कितनी है, नाव की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के अनुकूल जाते टाइम क्या हो जाती है, चाल जुड़ जाती है। तो 36 में धारा की चाल जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी हमारी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी होगी हमारी जो चाल, कितनी आ गई हमारी चाल, यहाँ पे धारा के अनुकूल जाते टाइम समय कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर की क्या होगी हमारी चाल होगी। ठीक है, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा, हमें समय पूछ रहा है और दूरी उतनी ही दूरी कह रहे हैं। तो दूरी बराबर कितना हो गया हमारा, दूरी कितना 56 किलोमीटर की। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समय। ठीक है, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, अब दूरी हमारे पास कितना है, 56 किलोमीटर की। ठीक है, और चाल कितनी आ गई हमारे पास, 40 किलोमीटर की। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 8 5 तो 56, तो यहाँ से कितना आ गया, इतना घंटे आ गया। ठीक है, और इसे सरल करेंगे तो कितना आ गया, 4 5 5 एकम 5 1 सही 2/5 5 एकम 5 2 7 घंटे, या फिर इसे और सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 घंटे। 2/5 को सरल करेंगे, अगर 2/5 घंटे को हमें 2/5 घंटे को हमें मिनट में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई, 12 दूना 24। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, 1 घंटे, तो पहले से था हमारे पास 1 घंटा कितना आ गया, 12 दूना 24 मिनट, 24 मिनट। तो हमें यही पूछा गया। ठीक है, हमें पूछा है कि उतनी ही दूरी तय करने में धारा के अनुकूल, हमें क्या पूछा है, क्या बोलते हैं, धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा, उतनी ही दूरी को, मतलब 56 किलोमीटर को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो उसे कितना समय लगेगा, 1 घंटा 24 मिनट लगेगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी
धारा के प्रवाह की चाल, यानी कि धारा का वेग कितना है हमारे पास, 4 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास नाव है, ठीक है, और ये क्या है, धारा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। यहाँ से माना यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि नाव यहाँ से यहाँ जाती है और यहाँ से फिर यहाँ आती है, इतने में से समय कितना लग रहा है, 2 घंटे का लग रहा है। एक बार समझने की कोशिश करना। देखो हमारे पास क्या बोलते हैं, दूरी कितना है, 6 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, नाव एक बार यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से यहाँ आने में इसे कितना समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, तो मतलब 2 घंटे का समय लग रहा है। तो नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है, तो किसी धारा के प्रवाह की चाल, और हमें दे रखा है कि जो धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, बट हमारे पास नाव की चाल नहीं है। ठीक है, हमारे पास नाव की चाल नहीं दे रखी है, तो हम पहले नाव की चाल मान लेते हैं। ठीक है, तो माना नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, और हमें समय दे रखा है। ठीक है, हमें समय क्या दे रखा है, जब प्रतिकूल जा रहा है और जब धारा के अनुकूल भी आ रहा है, वो पूरा समय दे रखा है हमें। ठीक है, हमें सिर्फ ये नहीं दे रखा है कि प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा या फिर अनुकूल धारा के अनुकूल आने में कितना समय लगा, हमें ये नहीं दे रखा है। हमें दोनों समय ऐड करके दे रखा है कि से जाने में भी और आने में भी कितना समय लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। तो कुल समय कितना है, हमें कुल समय दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 घंटे। ठीक हो गया, और हमने क्या माना, नाव की चाल मान लिया हमने x, और धारा की चाल हमें पता है कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, अब देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ठीक हो गया, क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, और हमारे पास समय दे रखा है, कुल समय कितना है हमारे पास, 2 घंटे है। ठीक है, और दूरी कितना है, एक बार जाने में कितना दूरी है, 6 किलोमीटर की दूरी है, दूरी बट्टे चाल। अब चाल क्या हो जाएगा जाते टाइम का, देखो अभी क्या है, धारा के विपरीत जा रही है। जब धारा के विपरीत जाती है, जब नाव धारा के विपरीत जाती है, तो उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, हम नाव के चाल में से हम क्या कर देते हैं, धारा की चाल को माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास नाव की चाल कितनी, x माइनस धारा की चाल कितनी है, 4। ठीक हो गया, प्लस वापस भी तो आएगी वो। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आएगी। ठीक है, एक बार तो चले गई। ठीक है, अब वापस आने में क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल आएगी। अब वापस भी कितना आना है उसे, 6 किलोमीटर ही आना है। ठीक है, बट्टे अनुकूल में क्या हो जाती है, चाल धारा के चाल के साथ जुड़ जाती है नाव की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसे हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2, यहाँ से 6 बाहर गया, तो कितना है, 1 x-4 प्लस 1/x+4। ठीक है, अब ये इसमें किसमें मतलब 6 इनके साथ गुणे में है, यहाँ जगह क्या हो जाएगा, बट्टे में चले जाएगा, तो कितना होगा, 2/6, और इसे हम सरल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, और इसे भी सरल कर देते। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, x-4 और x+4, तो यहाँ क्या आ गया हमारा, x+4 आ गया। ठीक है, प्लस x-4 आ गया। ठीक है, अब क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो गया हमारा, x-4 x+4। ठीक हो गया, बराबर कितना आ गया, अब देखो 3 से x को करेंगे तो कितना होगा, 3x, 3x, और 3 से 4 को करेंगे तो कितना आ गया, 12। ठीक है, प्लस 3 से x को करेंगे तो कितना आ गया, 3x प्लस 4×3=12। ठीक हो गया, और ये माइनस का आएगा। ठीक हो गया, अब +12 से क्या हो गया, -12 कट जाएगा। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² और +4x और -4x
और -16 बराबर 3 और 3 कितना हो गया, 6x हो गया। ठीक है, तो हमारे सामने अब क्या निकल के आ गया, द्विघात समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया अब x² और 6x यहाँ के क्या हो जाएगा -6x और -16 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले और लास्ट वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो x² का गुणांक है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² गुणांक और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके गुणनखंड को जोड़ या घटा करके क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x² -16 कैसे गुणनखंड करने होंगे कि कितना आए, -6x आए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से -8x प्लस के 2x। अब देखो -8 और 2x को क्या बोलते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -6x आएगा, और -8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 8 दूना 16 -16 आएगा। ठीक है, और -16। अब यहाँ से कितना आ गया कॉमन, x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा x -8, और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे हम प्लस के 2, तो अंदर क्या बचा x -8। ठीक हो गया 0। अब यहाँ से क्या आया x + 2 और एक क्या है x -8। अब x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे -2, जो कि चाल हमारी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, और x -8 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 8। तो हमारा x बराबर कितना आ गया 8 किलोमीटर/आवर। तो जो क्या बोलते हैं, नाव की शांत जल में चाल कितनी आ गई हमारी 8 किलोमीटर/आवर आ गई। ठीक है, ये कितने आ गया हमारी नाव की शांत जल में चाल होगी। ठीक है फ्रेंड, शांत जल चाल कितनी आ गई 8 किलोमीटर/आवर, 8 किलोमीटर/आवर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय। अब हमें क्या पूछ रहे हैं कि नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, मतलब नाव को यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नाव के शांत जल में चाल निकल गई 8 किलोमीटर/आवर की निकल गई। ठीक है, और हमें क्या है, किसी धारा के प्रवाह की चाल, और हमें धारा की चाल दे रखा है 4 किलोमीटर/आवर की है, 4 किलोमीटर/आवर की दे रखी है। तो यहाँ से नाव के प्रतिकूल जाने में चाल कितनी होगी, 8 किलोमीटर में से हम 4 किलोमीटर/आवर को माइनस कर देंगे तो कितना आया 4 किलोमीटर/आवर। अब ये क्या आ गया, नाव के प्रतिकूल चाल, नाव के धारा के प्रतिकूल जाने में चाल कितनी है, 4 किलोमीटर/आवर की चाल है। ठीक है, 4 किलोमीटर/आवर की चाल है, और हमें क्या पूछा है, समय पूछा है, समय पूछा है, और दूरी हमारे पास है 6 किलोमीटर की। दूरी कितनी है 6 किलोमीटर की, तो समय कितना आ गया हमारे यहाँ से, समय बराबर कितना, दूरी बट्टे 4, 6/4, तो 4 से कटा कितनी बार 3/2 आवर, या फिर से सरल कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ से हमारा 2 एकम 1 सही 1/2 घंटे, और इसे और सरल कर देंगे तो कितना हो गया 1 घंटे, 1/2 घंटे को अगर हम मिनट के फॉर्म लिखेंगे तो क्या कर देंगे, 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया 30 मिनट। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर/आवर है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरने में उसके प्रवाह के साथ तैरने से दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में तैरने की दर क्या होगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम रेस वाले मेथड से कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे व्यक्ति और धारा के चालों का अनुपात कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरने में उसके प्रवाह के साथ तैरने से दुगना समय लगता है। मतलब हमें क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि अगर धारा के अनुकूल तैरने में उसे 1 घंटा लगता है, तो धारा के प्रतिकूल तैरने में उसे कितना समय लगता है 2 घंटा। ठीक है, अगर उसे धारा के अनुकूल तैरने में 1 घंटा लग रहा है तो उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में कितना समय लग रहा है 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो फ्रेंड, अगर हमें व्यक्ति हो गया
या फिर नाव हो गया या फिर मोटर बोट हो गया। इसकी चाल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय को प्लस कर देना पड़ेगा। ठीक है, दो और एक को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और धारा की चाल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनका अंतर कर देना है, इसका अंतर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर क्या बोलते हैं, धारा की चाल 1 है, अगर धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है तो व्यक्ति की कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है तो व्यक्ति की कितनी है, व्यक्ति की 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जो एक अनुपात है ये किसके बराबर है, 2 किलोमीटर पर आवर के। ठीक है, जो ये एक अनुपात है, हमने धारा का क्या लिखा है, 1 लिखा है, बट हमें क्या दे रखा है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जो एक अनुपात है, जो एक अनुपात किसके बराबर है, 2 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। अगर एक अनुपात 2 किलोमीटर पर आवर के बराबर है तो 3 अनुपात किसके बराबर होगा, 3 गुना 2 कर देंगे, 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, व्यक्ति की स्थिर जल में तैरने की दर कितना है, तो व्यक्ति की स्थिर जल में तैरने की दर कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्तों पहली बार जो हमारे चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।